चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हरियाणा में बीजेपी के टिकटों के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में भूकंप की स्थिति है। हिसार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट डॉक्टर कमल गुप्ता को दिए जाने के साथ ही पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। सावित्री जिंदल ने कहा कि मैंने तो कभी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण ही नहीं की थी। हिसार में सावित्री जिंदल से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की टिकटों के ऐलान के साथ ही अब पूरी भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मचा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। हिसार विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कमल गुप्ता को एक बार फिर से टिकट दिए जाने के फैसले के साथ ही अब विरोध की स्थिति, यहाँ पर गुस्से की स्थिति, विस्फोट की स्थिति हिसार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में देखने को मिल रही है। खास बात यह भी कि सावित्री जिंदल भी अब पार्टी से खासी नाराज नजर आ रही हैं और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला उनकी तरफ से हो सकता है। किसी राजनीतिक दल के साथ वो जा सकते हैं, ये फैसला अभी तक नहीं किया गया, लेकिन चुनावी मैदान में सावित्री जिंदल उतरने जा रही हैं। सबसे बड़ी खबर यही है। सावित्री जिंदल इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा नाम तो आपका ही माना जा रहा था। ये गारंटी मानी जा रही थी कि अगर टिकट मिलेगी तो सावित्री जिंदल ही एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन इस विकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने चुनने का काम नहीं किया। नमस्कार जी। जिससे जो पार्टी का फैसला होगा सबको वही मानना चाहिए और पार्टी के जो बड़े हैं वो जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको मान लेना चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने कमल गुप्ता जी को अपना टिकट का दावेदार बन टिकट दिए उन्होंने, तो कमल गुप्ता जी करेंगे यहाँ से, तो मेरी कोई बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सबको फैसला मानना चाहिए, लेकिन ये फैसला तो फिर आपको भी मानना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। मैं सिर्फ और सिर्फ हिसार की जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मैं सेवा करने का मौका चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। तो मुझे जनता की सेवा करनी है क्योंकि ये मेरा लास्ट चुनाव है और मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ। जनता की सेवा करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये सेवा डॉक्टर कमल गुप्ता से करवाना चाहते हैं, तो आप सेवा कैसे करेंगी? इसके अंदर मेरे सारे हिसार परिवार का जो निर्णय है वो मुझे मान्य होगा। तो उन्होंने यही कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो जो वो कहेंगे मैं करूँगी। जो जनता कहेगी वो आप करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट भी एकमात्र विकल्प हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी तक का टिकटों का फैसला कांग्रेस में नहीं हुआ। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ होता है तो आपके सामने आ जाएगी बात। कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी का दामन भी आप थाम सकते हैं, यही संभव है क्या? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी का भी और नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसार परिवार की सेवा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मुझे 5 साल फिर से मौका मिले जिससे कि मैं सेवा कर सकूँ और बस। लेकिन घर वापसी सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। कांग्रेसी विचारधारा से आप जुड़ी रही हैं, दशकों तक इस परिवार ने राजनीति कांग्रेस पार्टी की है, तो कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतर विकल्प और एकमात्र विकल्प है। लेकिन अभी उसके बारे में ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अगर कोई बात होगी तो आप लोगों को बता देंगे, बता दिया जाएगा कि कांग्रेस से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ना है। अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आज तो मैंने यही कहा है कि जो मेरे हिसार परिवार के आज जिस सदस्य सारे इकट्ठे थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैं तो आई यही थी कि आके इनको हाथ जोड़कर इनसे ये कह के जाऊँगी कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी, क्योंकि यहाँ से कमल गुप्ता जी को टिकट मिली है, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उनकी बातों को मानते हुए मैंने भी हाँ कह दी कि हाँ ठीक है चुनाव लड़ूंगी। भारतीय जनता पार्टी के फैसले के खिलाफ आप जा रही हैं, तो जाहिर है फिर बीजेपी तो आपको छोड़नी ही होगी। मैंने वैसे तो बीजेपी से कोई सदस्यता नहीं ली थी, क्योंकि नवीन का चुनाव था मेरे बेटे का। तो बेटे के चुनाव में मैंने जाके प्रचार किया था और प्रचार करने के बाद आप लोगों को मालूम ही है कि नवीन जी वहाँ से सीट भी जीते, तो बीजेपी की सीट वहाँ से आई है। तो ये मान लें कि आपने कभी सदस्यता ली ही नहीं थी, तो जाहिर है फिर छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी जनता के दिल की आवाज़ आप सुनेंगी, उनकी बात को आगे बढ़ाएंगी। कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला तो ठीक, वरना निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी सावित्री जिंदल। हाँ, तो यही सोचा हुआ है कि जो मेरे हिसार परिवार है जो वो कह रहे हैं वो वही मैं करूँगा। आप चुनावी मैदान में उतरेंगी तो जाहिर है फिर बेटे को भी आना ही पड़ेगा। माँ अगर बुलाए तो बेटे को तो आना ही होगा। नवीन जिंदल का मैं जिक्र कर रहा हूँ।
बेटे को अगर पार्टी कहीं और भेजेगी चुनाव के लिए तो वो वहाँ जाके प्रचार करेगा, आपके पास नहीं तो यहाँ भी है, यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पर आके प्रचार कर देगा। नहीं भेजेंगे तो आप बुलाएंगे? नहीं भेजेंगे तो मैं बुला लूँगी, और नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। जिंदल परिवार की तरफ से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने को तैयार जिंदल परिवार नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प हो सकती है, लेकिन ये स्थिति न सिर्फ हिसार विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह की विस्फोटक स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में टिकटों के ऐलान के बाद देखने को मिल रही है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।